Hello dear parents and our class 9th students, welcome to our online class. Kids, today we will start chapter 10 circuit. Kids, हम इस चैप्टर में सबसे पहले थ्योरम 10.1 ले रहे हैं. Kids, according to this theorem, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. It means जो एक सर्किल की इक्वल कोर्स होती हैं वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं. ओके, तो सर किड्स हम सबसे पहले इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पास किड्स तो ये हमने एक सर्किल ड्रॉ किया. अब सर्किल में ये कहा गया है कि इक्वल कोर्स, तो किड्स ये हम पहले कोर्स बना लेते हैं यहाँ पर. तो किड्स जैसे कि कहा गया है कि इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्किल, तो सर्किल में हमने ये टू कोर्स लिए क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि इक्वल. ठीक, तो हमने ये टू कोर्स ले ली और अब हमें इन्हें नेम दे दी. ये हो गई हमारी कोड ए बी, ये हो गई हमारी सी डी. ये हमारी कोर्स इक्वल है जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन. अब ये कहा गया है कि सबटेंड यानी कि बनाती है इक्वल एंगल एट द सेंटर. सर्किल के सेंटर से इक्वल एंगल बना दी है. मीन्स हमने ये एक सेंटर लिया, इसका एक ओ सेंटर ले लिया हमने और इसे नाम दिया ओ. और अब सेंटर से पर ए बी कोड ने एक एंगल बनाया और फिर सी डी कोड ने एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया और ये कहा गया है कि ये एंगल हमारे इक्वल. ठीक है, तो किड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने ए बी कोड के और सी डी कोड के थ्रू सेंटर ओ पर ये ड्रॉ किए एंगल, तो हमारे टू ट्राइंगल्स हमें मिल जाते हैं. कौन कौन से ट्राइंगल हो गया? एक ए और बी और एक सी और डी, टू ट्राइंगल हो गए. और जब हमारे पास ट्राइंगल हमारे पास होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो कर लेते हैं. तो हमारे पास अब हमें कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो करने के लिए हमारे पास क्या देखना है कि या तो इसकी 3 साइड इक्वल होनी चाहिए इन दोनों ट्राइंगल में, तब हमारे पास एस 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 रूल बन जाएगा. या फिर 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तब हमारा एस एस ए रूल बन जाए, कॉन्ग्रुएंस रूल बन जाएगा. या फिर हमारे पास दो ट्राइंगल को कंपेयर करने के लिए 2 एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तब हमारा ए एस ए रूल बन जाएगा. और एक होता हमारा आर एच ए एंड, इट मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, आर एच एस रूल बन जाएगा. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दो ट्राइंगल को हम किस रूल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं. तो हम देखें कि हमने सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर गिवन कि हमें गिवन क्या है. ओके, तो किड्स हमें गिवन क्या है? एक तो सर्किल गिवन है हमें, सर्किल विद सेंटर ओ. हमें एक सर्किल दिया था ओ सेंटर के साथ और इस साइड में हमें क्या गिवन है? वो इक्वल कोर्स. इट मीन्स ए बी एंड सी डी, ये कोर्स इक्वल है एंड कोर्स ए बी इज इक्वल टू कोड कोर्स ए बी इज इक्वल टू कोड सी. ओके, अब हमें गिवन के बाद हम प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं. टू प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है?
हमें कहा गया है कि इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इट मीन जो इक्वल कोर्स होती है वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ओके किड्स, तो किड्स यहाँ पर हम ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इस जो हमें ये प्रूफ करना है इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो लिख लेते हैं। तो किड्स सबसे पहले हमारे पास टू ट्राइंगल्स हमें गिवन है, कौन से हम देख लेते हैं। ए ट्राइंगल ए ओ बी इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। इन ट्राइंगल में हमें क्या क्या चीजें हैं आप देख रहे हैं कि कोड ए बी एंड सी डी। कोड क्या, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है वो कोड है। तो ये हमारी कोड क्या है, ए बी एंड सी डी। ये तो हमें गिवन है कि ये हमारी इक्वल। और जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन होती है वो हमारी रेडियस होती है। इट मीन्स हमारे पास ओ ए एंड ओ बी ये रेडियाई है एंड सी ओ एंड डी ओ ये भी हमारी रेडियाई है। और ये हम सब बच्चों आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट को जो डिस्टेंस जो होती है वो हमारी हर एक पॉइंट पर इक्वल है। तो इक्वल होती है इट मीन हमारा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका ओ ए इक्वल हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के ओ डी के इज इक्वल टू ओ डी। ये वाली इसके इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि ये हो गई रेडियाई ऑफ सर्किल। ओके, ओ ए एंड ओ डी रेडियाई हो गई है हमारी। अब ऐसे ही हमारा आ जाता है ओ बी एंड ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी हमारी क्या है किड्स, रेडियाई ऑफ सर्किल। अब हमने रेडियाई कर दी। अब हमें किड्स क्योंकि ये वाला जो है ये तो हमें गिवन है ना, ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो हमें गिवन है। थर्ड साइड ए बी, क्योंकि हमने लिखा था कोड ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए बी इक्वल सी डी ये हमें गिवन है। तो किड्स हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास हम यहाँ पर लिख चुके हैं 3 पॉइंट्स कि ओ ए ओ डी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के और ए बी इक्वल टू सी डी के। जब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं इट मीन्स हमारे पास रूल क्या आ गया, साइड साइड साइड। मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल, अब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। और जब हमारा एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है किड्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसके एंगल बाय सी पी सी टी इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। तो यही हमें किड्स इज अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये थ्योरम 10.1 प्रूफ हो जाती है। और किड्स अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई है तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करें, और अगर
कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किड्स, यह आपको हम जो वीडियो है यूट्यूब के थ्रू सेंड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।